मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा परिसर में अपनी मांगों को लेकर बैठे पिरान कलियार के विधायक फुरकान अहमद और भगवानपुर विधायक ममता राकेश के पास जाकर उनकी बातों को सुना। मुख्यमंत्री ने दोनों विधायकों को अपने कार्यालय कक्ष में वार्ता के लिए आमंत्रित भी किया। बैठक में दोनों विधायकों ने विस्तार से अपनी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मांगों का समाधान किया जाएगा। हरिद्वार के शिवालिक नगर में पार्षद सचिन अग्रवाल के द्वारा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हड़काने और धमकी देने का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि शिवालिक नगर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्षद ने क्षेत्र में न दिखने को लेकर धमकी दी और वहां से भगा दिया। क्या काम है? मुझे आगे फेंकना फूकना पड़ेगा। तुम लोग अगर मुझे दिख गया पे तुम्हारी खैर नहीं, बस बता दिया मैंने सब तुमको। ऋषिकेश में राज्य के चिकित्सालय की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मलिन बस्ती के चंदेश्वर नगर में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया। नगर निगम की मेयर अनिता मंगाई ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर कैंप का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना को हराने के लिए सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से और इन सभी लोगों की ओर से जो कि सुबह से ही बड़े उत्साहित है। और मैं देख रही हूँ जैसे मैं यहाँ पे सेंटर पे आई, वैक्सीनेशन सेंटर पे आई, सभी लोगों में बड़ा उत्साह था और सभी लोगों के दिल में, चेहरों में मोदी जी के लिए जो भाव था, जो उनकी जुबान पे था, इसके लिए मैं भी माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने इतना बड़ा अभियान टीकाकरण को, जो सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन का जो अभियान चलाया, उसी के तहत हमारा लक्ष्य है कि यहाँ पर 500 लोगों के लिए लगभग हम मान के चल रहे थे कि 500 टीकाकरण यहाँ पे हम करवाएंगे। कोटद्वार में आशा कार्यकर्तियों का 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार 2 अगस्त से तहसील परिसर में जारी है, जिसे अब कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने भी अपना समर्थन दिया है। धरना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्तियां 24 घंटे सेवा में लगी रहती हैं और सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार उनके साथ छलावा कर रही है। सरकार को सोचना चाहिए और मैं कह के गया हूँ यहाँ पे कि धरने में हम लोगों की जहाँ पे भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं तन और मन और धन से आपके साथ हूँ। 150 रुपये का राशन दे रहे हैं, 250-200 रुपये से ऊपर जो है तेल की, जो सब्जी को बनाते हैं जिस तेल से, सरसों का तेल, वो बिक रहा है। पेट्रोल 20 रुपये भारत सरकार लगभग 18 रुपये 75 पैसे खरीद रही है। 49 रुपये जो है केंद्र सरकार उस पर टैक्स लगा रही है, 30 रुपये राज्य सरकार टैक्स लगा रही है। तो डकैती डाल रहे हो आप दोनों जेब से। कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सभासद बलवंत धानिक और देवेंद्र मेहता को जिला महासचिव नियुक्त किया है। गिरधर सिंह कार्की और प्रयाग सिंह बाफिला को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं बेरीनाग के लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और जो जिम्मेदारी आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे दी और मैं उसको पूरी तरह जितना भी होगा अपने हिसाब से पार्टी को, संगठन को मजबूत करते हुए आने वाले चुनाव में सरकार बनाने की पूरी बेरीनाग से जो भी कार्यकर्ता हमारे साथ नहीं भी जुड़ा उसको जोड़ने के साथ यहाँ जो भी हमारे उम्मीदवार होगा उसको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। यही मेरा काम होगा। बेरीनाग में केएमवीआर के कर्मचारियों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। माननीय मुख्यमंत्री जी को आज हमने तहसील प्रशासन के द्वारा आज एक पत्र भेजा गया, जिसमें 12 सूत्री मांगों को हमने भेजा है, जिसमें नियमितीकरण है और आपका वेतन विसंगतियां हैं। कोरोना काल में हमारे द्वारा जो भी कार्य किया गया उसमें हमें कोई भी अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। जो हमारी 12 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केमो स्टेशन में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। जो घटनाक्रम दुर्घटना हुआ है उससे इस फसल व्यवस्था की सारी पोल पट्टी खुल गई है। महिलाएं बेमौत मारी जा रही हैं, नवजात शिशु
लावारिस हो जा रहे हैं, अनाथ हो जा रहे हैं और हमारी प्रदेश सरकार की, हमारे जिला प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रह रहा है। और इस सब के विरोध स्वरूप आज हम सब कांग्रेस जन यहाँ पर डेमो स्टेशन पर खड़े होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में जिला अध्यक्ष ललित झा के नेतृत्व में समस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने नारों के साथ जिला पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट में क्रमिक अनशन की शुरुआत की। सभी कर्मचारियों का कहना है कि प्रमोशन और हाई स्कूल में कम पढ़े लिखे कर्मचारियों को टेक्निकल घोषित किया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा किया तो वो आमरण अनशन भी करेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल काम करता है, मरहम पट्टी करता है, इंजेक्शन भी कभी कभी उससे लगवाते हैं, अन्य काम भी उससे करवाते हैं, ओटी का काम कर रहा है, अन्य काम कर रहा है, डार्क रूम सहायक का काम कर रहा है, परंतु उससे अभी तक टेक्निकल नहीं करा गया है। इसीलिए हमें सरकार और हम अपने महानिदेशक से अनुरोध करना चाहते हैं। अनुरोध तो क्या करें, कई समय से अनुरोध कर चुके हैं, परंतु अभी क्रमिक अनशन, इसके बाद हम आमरण अनशन करने के तैयार हैं और अभी तक हमारी मांगों की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 29 तारीख को हमारी मांगों पर सफल वार्ता होने के पश्चात भी अभी तक हमारी शासन पर वार्ता चल रही है, इसलिए हम अभी एक क्रमिक अनशन में बैठे हुए हैं। पिथौरागढ़ में संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी ने कहा कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ के द्वारा पिथौरागढ़ और पौड़ी में किया गया कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा। उन्होंने कहा कि निगम के कर्मचारियों के द्वारा कार्य बहिष्कार के साथ एक पौधा धरती मां के नाम भी रोपित किया गया। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि निगम के कर्मचारियों जिनके द्वारा कोरोना काल में कोरोना वद्दा के रूप में कार्य किया गया, उनको अतिरिक्त मानदेय के रूप में पुरस्कृत किया जाए। साथ ही साथ लंबे समय से दैनिक वेतन में कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए और निगम में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 25,000 किया जाए। साथ ही साथ निगम को आर्थिक रूप से मजबूत करने व निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देवों का भुगतान करने के लिए दोनों निगमों को 50-50 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए। नरेंद्र नगर में भारी बारिश के चलते ग्राम बनाली के लाखीराम नाथ का 2 कमरों का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि किसी तरह से जान माल की हानि नहीं हुई। लाखीराम ने बताया कि खेत से सटे पुश्ते के ऊपर मकान के छत का लिंटर डाला गया था, जो कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से ढह गया। 3 बजे करीब मेरे अंदर से जो पत्थर गिरे, मैं वहाँ से तो बच्चों लेके बाहर गया। उसके बाद मेरा मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। मेरी सरकार से ये निवेदन है कि मेरे सर छुपाने के लिए थोड़ा कोई जगह दी जाए, ये मकान बना के दिया जाए। जिससे ये बेचारे जो है बहुत ही गरीब हैं और 3 दिन से भारी बरसात हो रही है और भारी बरसात होने के कारण जो है इनका घर जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है पूरा। जैसे बता रहे हैं कि 3 बजे के लगभग जो है कि घर के अंदर से पत्थर गिरे, 1-2 पत्थर गिरे थे, तुरंत भाग के बाहर आ गए और ये है परमात्मा की दया से कि ये बच गए हैं। ताकि बच इस तरह गए हैं कि जैसे इनकी नींद खुली, मतलब एकदम से पत्थर गिरे, इनकी नींद खुल गई और भाग गए, नहीं तो ये भी क्या है इसी घर के अंदर ढह जाते। तो शासन प्रशासन निवेदन है कि इनको सर छुपाने की जगह दे दी जाए और इस घर का मुआवजा दे दिया जाए। थराली में सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में थराली विकासखंड के सोना गांव में टावर लगाए जाने को लेकर कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति लगाई गई, तो स्थानीय ग्रामीण और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए आपत्तियों का निस्तारण करते हुए शीघ्र ही मोबाइल टावर का निर्माण शुरू करवाने की मांग की है। ब्लॉक प्रमुख थराली कविता नेगी ने भी आपत्ति को निराधार बताते हुए टावर लगाने की मांग की है। से जो वार्ता हुई कि वहाँ पे वो टावर बनना चाहिए और उसमें कुछ लोग विवाद कर रहे हैं कि टावर नहीं बनना चाहिए करके, तो उसमें टावर बनना चाहिए और लोगों को तब सुविधा भी हो सकती है। जो टावर लग रहा है हमारे खेत में लग रहा है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। केवल एक परिवार के द्वारा ही आपत्ति लगाए जा रहे हैं, जिसमें केवल वही लोग आपत्ति कर रहे हैं। टावर नहीं बनना चाहिए क्योंकि उनके खेत में भी टावर है, तो ऐसा भी हमारा कोई रोल नहीं कि उस खेत में टावर है या नहीं है। लेकिन हमारे खेत में टावर लग रहा था, हमने पूरी फसल सरकार थी, उन्हें आपत्ति दर्ज कर दी। जियो का टावर है एक बस। जियो का टावर पहले गाँव में लगा, पहले लगा है जियो का टावर। इनके जो ये आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, इनके खेत में जियो का टावर लगा है और बन रहा है, जो एयरटेल के द्वारा लगाया स्थापित किया जा रहा है। उसके संबंध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र आया था, जिसके क्रम में जांच करवाई गई। जांच में ये निकल के आया कि वो जो मोबाइल टावर लग रहा है उसके संबंध में पेपर दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए थे और साथ ही साथ जो शिकायतकर्ता हैं उनने आशंका व्यक्त की गई थी कि जो ज़मीन है वो धंसाव हो रहा है, तो उसके लिए हमने भूगर्भ वैज्ञानिक के लिए लिखा हुआ है।
बाजपुर के किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने 20 गांवों के भूमि प्रकरण मामले को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस दौरान जगतार सिंह बाजवा ने प्रदेश सरकार पर 20 गांवों की 5,838 एकड़ भूमि को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देने की तैयारी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाजपुर के किसान किसी भी कीमत पर अपनी जमीनों को सरकार को नहीं देंगे। ये विषय जो बाजपुर की 20 जमीनों का 20 गाँव की जो 5838 एकड़ ज़मीन का जो मामला चल रहा है, जिसमें पहले के मुख्यमंत्रियों ने भी आश्वासन दिया था और वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी 31 अगस्त तक का टाइम दिया है कि वो हमारे अधिकार जो हैं लोगों के, यहाँ के हज़ारों परिवार जो कंगाली के कगार पर पहुँच गए हैं उनके लिए। लेकिन इसी बीच हमें ऐसी जानकारी मिली है कि अडानी की कंपनी जो है वो इसका सर्वे भी करके गई है। ये जगह कहीं ना कहीं सरकार जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देने के मूड में है, तो उसकी विरोध के लिए हम यहाँ आए हैं।